नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल ऑब्जेक्टिव सेंटर पर। इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे इंजन फ्यूल्स पर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, जो कि एग्जाम की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है कि ऑटोमोटिव इंजनों में ईंधन का मुख्य स्रोत क्या होता है। तो देखिए, जो ऑटोमोटिव इंजन रहता है इसमें ईंधन का जो मुख्य स्रोत रहता है वह आपका क्रूड ऑयल रहता है। तो यहाँ पे इसका सी आंसर से हो जाएगा क्रूड ऑयल। यहाँ पे इसका सी आंसर सही हो गया। दूसरा क्वेश्चन है कि पेट्रोल मुख्यतः किसका मिश्रण होता है। तो देखिए, जो पेट्रोल रहता है ये जो आपका मिश्रण होता है ये आपका कार्बन और हाइड्रोजन से मिलकर बनाया जाता है। तो यहाँ पे इसका बी आंसर सही हो जाएगा कि पेट्रोल मुख्यतः आपका कार्बन और हाइड्रोजन का होता है, जो कि आपको पता होगा कि ऑक्टेन और सीटेन जो रहता है इसमें कार्बन और हाइड्रोजन से ऑक्टेन नंबर सीटेन नंबर इसी में मिक्सचर रहता है, सब इसी से पता चलता है। तीसरा क्वेश्चन है कि सबसे हल्का तथा अत्यधिक उड़नशील पदार्थ कौन सा होता है। ऑप्शन है गैसोलीन, केरोसिन, ग्रीस, कोलतार। तो सबसे हल्का और अत्यधिक उड़नशील जो होता है वह आपका गैसोलीन होता है। यहाँ पे इसका ए आंसर से हो जाएगा गैसोलीन। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चौथा क्वेश्चन है स्ट्रेट रन गैसोलीन कैसे प्राप्त करते हैं। ऑप्शन है थर्मल क्रैकिंग से, डिस्टिलेशन से, हाइड्रोकार्बन गैसों को ज्वाइन करने से, नेचुरली। तो स्ट्रेट रन गैसोलीन हम लोग जो प्राप्त करते हैं या हम लोग डिस्टिलेशन से प्राप्त करते हैं। यहाँ पे इसका बी आंसर करेक्ट हो जाएगा, डिस्टिलेशन से प्राप्त करते हैं। पांचवा क्वेश्चन है कि क्रैक्ड गैसोलीन कैसे प्राप्त करते हैं। ऑप्शन है थर्मल क्रैकिंग से, डिस्टिलेशन से, हाइड्रोकार्बन गैसों को मिलाने से, नेचुरली। तो जो क्रैक्ड गैसोलीन होता है इसे हम लोग थर्मल क्रैकिंग से प्राप्त करते हैं। पॉलीमर गैसोलीन कैसे प्राप्त करते हैं। तो देखिए, जो पॉलीमर गैसोलीन होता है ये हम लोग हाइड्रोकार्बन गैसों को मिलाने से प्राप्त करते हैं। तो आपको समझ में आ गया होगा ना कि देखिए, जो हमारा रहता है थर्मल क्रैकिंग से क्या प्राप्त करते हैं, क्रैक्ड गैसोलीन। डिस्टिलेशन से क्या प्राप्त करते हैं, स्ट्रेट रन गैसोलीन। और जो हमारा होता है हाइड्रोकार्बन गैसों को कैसे प्राप्त करते हैं, पॉलीमर गैसोलीन। हाइड्रोकार्बन गैसों को मिलाने से क्या प्राप्त करते हैं, पॉलीमर गैसोलीन। सातवां क्वेश्चन है गैसोलीन 90 डिग्री पर कितना वेपर प्रेशर से उड़ता है। तो जो गैसोलीन होता है यह 90 डिग्री पर 0.5 से 1 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर के प्रेशर से उड़ता है, वेपर प्रेशर से उड़ता है। यहाँ पे इसका सी आंसर करेक्ट हो जाएगा। आठवां क्वेश्चन है कि गैसोलीन में सल्फर की मात्रा कितनी होनी चाहिए। तो देखिए, जो गैसोलीन रहता है उसमें सल्फर की मात्रा 0.1% होनी चाहिए। नौवां क्वेश्चन है कि कैल गैसोलीन की कैलोरीफिक वैल्यू कितनी होती है। तो गैसोलीन की जो कैलोरीफिक वैल्यू होती है यह होता है 24,000 CHU पर केजी होता है। तो यहाँ पे इसका बी आंसर करेक्ट हो जाएगा। 10 नंबर क्वेश्चन है निम्न डिजिटल फ्यूल का ग्रेड नंबर कितना होता है। तो निम्न डिजिटल फ्यूल का जो ग्रेड नंबर होता है यह होता है 2D होता है। यहाँ पे इसका सी आंसर करेक्ट हो जाएगा 2D। वह न्यूनतम तापमान जिस पर फ्यूल एक निश्चित दिशा में बहता है क्या कहलाता है। ऑप्शन है पोर पॉइंट, फ्लैश पॉइंट, डिस्टिलेशन, रिकवरी, डी है ये सभी। तो देखिए, वह न्यूनतम तापक्रम जिस पर फ्यूल एक निश्चित दिशा में बहता है वह हमारा पोर पॉइंट कहलाता है। यहाँ पे इसका एक करेक्ट आंसर हो जाएगा पोर पॉइंट। 12 नंबर क्वेश्चन है कि वह तापक्रम जिस पर फ्यूल जलने के लिए पर्याप्त वेपर देता है क्या कहलाता है। तो देखिए, वह तापमान जिस पर फ्यूल जलने के लिए पर्याप्त वेपर देता है तो हमारा कहलाता है फ्लैश पॉइंट। और वह न्यूनतम तापक्रम जिस पर फ्यूल एक निश्चित दिशा में बहता है वह हमारा कहलाता है पोर पॉइंट। 13 नंबर क्वेश्चन है कि फ्यूल का वह आयतन जो उसे बॉइलिंग पॉइंट तक गर्म करने या फिर वाष्प को कंडेंस करने पर प्राप्त होता है क्या कहलाता है। तो यह कहलाता है हमारे डिस्टिलेशन रिकवरी कहलाता है। तो यहाँ पे इसका सी आंसर करेक्ट हो जाएगा, डिस्टिलेशन रिकवरी। 14 नंबर क्वेश्चन है फ्यूल का ज्वलन गुण किस चीज से प्रदर्शित किया जाता है। तो देखिए, जो फ्यूल का ज्वलन गुण होता है सीटन रेटिंग से निकाला जाता है, प्रदर्शित किया जाता है। फ्यूल का ज्वलन गुण सीटन रेटिंग से प्रदर्शित किया जाता है। 15 नंबर क्वेश्चन है कि ऑटोमोबाइल इंजन में प्रयोग की जाने वाली एलपीजी किसका मिश्रण होता है। तो आपको पता होगा कि जो एलपीजी होता है लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, ये जो मिश्रण होता है यह प्रोपेन और ब्यूटेन का मिश्रण होता है।
तो यहाँ पे इसका सी आंसर करेक्ट हो जाएगा। प्रोपेन और ब्यूटेन का मिक्सचर होता है एलपीजी गैस। प्रोपेन कितने डिग्री फ़ारेनहाइट पर उबलता है? तो देखिए जो प्रोपेन रहता है यह हमारा 44 डिग्री फ़ारेनहाइट पर क्या होता है, उबलने लगता है। सत्रह नंबर क्वेश्चन, ब्यूटेन कितने डिग्री फ़ारेनहाइट से कम पर तरल होता है? तो ब्यूटेन जो होता है ये हमारा क्या होता है कि 32 डिग्री फ़ारेनहाइट से कम पर तरल होता है। यहाँ पे इसका डी आंसर करेक्ट हो जाएगा, 32 डिग्री फ़ारेनहाइट। 18 नंबर क्वेश्चन है कि फ्यूल इंजन के रूप में एलपीजी के क्या लाभ हैं? तो इंजन फ्यूल के रूप में एलपीजी का जो लाभ होता है कि यह पूर्ण रूप से वाष्पीकृत होना हो, पूर्ण दहन होना भी है, हाई एंटी लॉक वैल्यू भी है। यहाँ पे इसका डी आंसर से हो जाएगा, यह सभी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे करेक्ट होगा। 19 नंबर क्वेश्चन है कि सिलेंडर के अंदर होने वाली तेज आवाज़ को क्या कहते हैं? तो देखिए सिलेंडर के अंदर जो तेज आवाज़ होती है इसे हम लोग बोलते हैं नॉकिंग और डेटोनेशन बोलते हैं। जो खट खट की आवाज़ आती है ना सिलेंडर के अंदर, वही हमारा क्या रहता है, नॉकिंग और डिटोनेशन, उससे हम लोग बोलते हैं। यहाँ पे इसका डी आंसर करेक्ट हो जाएगा, ए और बी दोनों। डिटोनेशन कब होता है? तो देखिए जो डिटोनेशन होता है ये हमारा क्या होता है, स्पार्किंग के बाद होता है। तो स्पार्किंग के बाद जो होता है ये हमारा डिटोनेशन होता है। 21 नंबर क्वेश्चन है कि संपीड़न अनुपात अधिक होने से नॉकिंग की संभावना कितनी होती है? ऑप्शन है कम, अधिक, नॉकिंग नहीं होती है, डी है कोई नहीं। तो संपीड़न अनुपात अधिक होने से जो नॉकिंग की संभावना होती है यह अधिक होती है। यहाँ पे इसका बी आंसर करेक्ट हो जाएगा, अधिक। संपीड़न अनुपात अधिक होने से नॉकिंग की संभावना अधिक होती है। 22 नंबर क्वेश्चन है कि हवा ईंधन का मिश्रण ठंडा होने से नॉकिंग कैसा हो जाता है? ऑप्शन है कम, अधिक, नॉकिंग नहीं होती, डी है कोई नहीं। तो हवा ईंधन का मिश्रण ठंडा होने से नॉकिंग क्या हो जाता है, कम हो जाता है। 23 नंबर क्वेश्चन है कि ईंधन की कैलोरीफिक वैल्यू अधिक होने पर नॉकिंग क्या होता है? तो देखिए जो ईंधन की कैलोरीफिक वैल्यू अधिक होने से नॉकिंग क्या हो जाता है, कम हो जाता है। जो नॉकिंग की टेंडेंसी होती है वह कम हो जाता है जब कैलोरीफिक वैल्यू का मान अधिक होता है। इंजन का तापमान तथा दाब बढ़ाने से नॉकिंग पर क्या फर्क पड़ता है? तो देखिए अगर आप टेम्परेचर बढ़ाएं या प्रेशर बढ़ाएं तो नॉकिंग क्या हो जाएगा, वो नॉकिंग की टेंडेंसी बढ़ जाती है। तो यहाँ पे इसका सी आंसर करेक्ट हो जाएगा कि बढ़ता है। नॉकिंग टेंडेंसी टेम्परेचर और प्रेशर के बढ़ाने पर बढ़ता है। नॉकिंग किन चीज़ों पर निर्भर करती है आपको बताना है? तो देखिए जो नॉकिंग होता है ये आपके इंजन की हालत और स्पीड दोनों पर निर्भर करता है। तो यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा कि ए और बी दोनों सही। इंजन की हालत और स्पीड दोनों पर नॉकिंग टेंडेंसी यूज करता है। 26 नंबर क्वेश्चन है कि पूर्व प्रज्वलन किस कारण से होता है? तो पूर्व प्रज्वलन जो होता है ये आपका स्पिंडल अनुपात का संपीड़न अनुपात का अधिक होना, स्पार्क प्लग अधिक गर्म होना और दहन कक्ष में कार्बन जमा होना, यह सभी के कारण होता है। यहाँ पे इसका डी आंसर से हो जाएगा, यह सभी यहाँ पे करेक्ट आंसर है। 27 नंबर क्वेश्चन है कि नॉर्मल हेप्टेन का ऑक्टेन नंबर कितना होता है? तो जो नॉर्मल हेप्टेन होता है इसका जो ऑक्टेन नंबर होता है ये हमारा 0 होता है। 28 नंबर क्वेश्चन है कि आइसो ऑक्टेन का ऑक्टेन नंबर को कितना होता है? तो आइसो ऑक्टेन का जो ऑक्टेन नंबर होता है यह 100 होता है। तो आपको पता हो गया कि नॉर्मल हेप्टेन का 0 होता है ऑक्टेन नंबर, और जो आइसो ऑक्टेन होता है ये हमारा 100 होता है ऑक्टेन नंबर। उच्च सीटन नंबर वाला डीजल फ्यूल कब चलता है? तो देखिए अगर आपका उच्च सीटन नंबर वाला अगर आपका डीजल फ्यूल है तो यह आपका कम टेम्परेचर पर ही जलने लगता है। तो यहाँ पे इसका ये आंसर करेक्ट हो जाएगा, कम तापक्रम पर फ्यूल जलने लगता है। सीएनसी में मीथेन की मात्रा किस सॉरी सीएनजी में मीथेन की मात्रा कितनी होती है? कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, सीएनजी मतलब कंप्रेस्ड नेचुरल गैस में मीथेन की मात्रा कितनी होती है? तो जो मीथेन यानी कि CH4 की जो मात्रा होती है यह 80 से 90% तक होती है मीथेन की मात्रा। 31 नंबर क्वेश्चन है कि भारत में सीटन रेटिंग का प्रयोग होता है कितने की रेंज में? तो भारत में जो सीटन रेटिंग आता है यह जो रेंज रहता है यह रहता है रेंज 40 से 50 सीटन की रेटिंग होती है। ऑक्टेन की जो रेटिंग रहती है ये आपका 80 से 90 होता है। तो यही 32 नंबर क्वेश्चन है कि भारत में ऑक्टेन रेटिंग कितना है? तो 80 से 95 होता है। 33 नंबर क्वेश्चन है ऑक्टेन नंबर क्या दर्शाता है? तो देखिए जो ऑक्टेन नंबर रहता है ये हमारा नॉकिंग टेंडेंसी यानी कि नॉकिंग प्रॉपर्टी को बताता है। तो यहाँ पे इसका ये आंसर करेक्ट हो जाएगा, नॉकिंग गुण को ऑक्टेन नंबर दर्शाता है। सीटन नंबर
क्या दर्शाता है? तो जो सीटर नंबर रहता है यह ज्वलन गुण को बताता है। तो आपको पता चल गया, नॉकिंग टेंडेंसी को ऑक्टेन नंबर बताएगा और जो ज्वलन गुण रहेंगे हमारा सीटर नंबर बताता है। 35 नंबर क्वेश्चन कि नॉकिंग कम करने के लिए क्या प्रयोग में लाया जाता है? देखिए, नॉकिंग को कम करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, टेट्राइथाइल लेड मिलाते हैं। यहाँ पे इसका ए आंसर करेक्ट हो जाएगा, टेट्राइथाइल लेड। 36 नंबर क्वेश्चन है कि पेट्रोल का कैलोरीफिक मान कितना होता है? तो पेट्रोल का कैलोरीफिक वैल्यू होता है 42.7 से लेकर 43.5 mJ पर केजी होता है। डीजल इंजन का क्वथनांक कितना होता है? तो जो डीजल इंजन होता है इसका क्वथनांक 180 से 360 डिग्री सेल्सियस तक होता है। तो यहाँ पे इसका सी आंसर करेक्ट हो जाएगा। हवा और पेट्रोल के मिश्रण का सही रेशियो कितना होता है? तो एयर और पेट्रोल का जो मिक्सचर होता है ये हमारा 15:1 का अनुपात होता है। तो यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, हवा की मात्रा 15 के अगर रहेगा, पेट्रोल का 1 रहेगा। 39 नंबर क्वेश्चन है कि कौन सा ईंधन है जो आसानी से नॉकिंग उत्पन्न करता है? ये रहता है हमारा नॉर्मल हेप्टेन जो रहता है, ये आसानी से नॉकिंग उत्पन्न करता है। पेट्रोल को आसानी से आवाज़ उत्पन्न करता है, जो आसानी से आवाज़ उत्पन्न करता है जब यह कंबस्शन चैम्बर में जलता है तो क्या होगा, यह लो ऑक्टेन पेट्रोल होगा। पेट्रोल जो आसानी से आवाज़ उत्पन्न करता है जब यह कंबस्शन चैम्बर में जलता है तो हमारा लो ऑक्टेन पेट्रोल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि क्रूड ऑयल को उच्च दाब पर गर्म करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? ऑप्शन है क्रैकिंग, प्यूरिफिकेशन, डिस्टिलेशन और है फ्रैक्शन डिस्टिलेशन। तो क्रूड ऑयल को उच्च दाब पर गर्म करने की प्रक्रिया को हम लोग बोलते हैं क्रैकिंग। यहाँ पे इसका ए आंसर करेक्ट हो जाएगा कि क्रूड ऑयल को उच्च दाब पर गर्म करने की प्रक्रिया को हम लोग क्रैकिंग बोलते हैं। गैसोलीन सॉरी गैसियस फ्यूल की कैलोरीफिक वैल्यू कितनी होती है? तो, अंक को अंकित किया जाए, जो गैसियस फ्यूल होता है उसका कैलोरीफिक वैल्यू का मात्रक क्या होता है? क्या किलो जूल पर मीटर क्यूब होता है? यहाँ पे इसका डी आंसर करेक्ट हो जाएगा, किलो जूल पर मीटर क्यूब। 43 नंबर क्वेश्चन है कि द्रव फ्यूल की दक्षता ठोस फ्यूल की दक्षता से क्या होता है? देखिए, जो द्रव फ्यूल की दक्षता होती है ठोस फ्यूल की दक्षता से अधिक होती है। यहाँ पे इसका सी आंसर करेक्ट हो जाएगा, अधिक होती है। द्रव फ्यूल की कैलोरीफिक जो वैल्यू होती है वह ठोस ईंधन की अपेक्षा क्या होती है? तो यह क्या होती है? अधिक होती है। 45 नंबर क्वेश्चन है कि वाहनों से निकलने वाली गैस है। तो देखिए, जो वाहनों से गैस निकलती है वह आपका कार्बन मोनोऑक्साइड भी रहता है और HC भी रहता है, यानी कि हाइड्रोकार्बन भी रहता है और NO2 भी रहता है। तो ये आपको यहाँ पे डी आंसर सही हो जाएगा, यह सभी रहते हैं और इसमें सबसे हानिकारक जो होता है ये हमारा कार्बन मोनोऑक्साइड ज़्यादा हानिकारक होता है। तो यहाँ पर हमारा डी आंसर करेक्ट हो जाएगा 45 में। 46 नंबर क्वेश्चन है कि भारत में प्रदूषण मानक सूचकांक क्या है? तो भारत में जो प्रदूषण मानक सूचकांक होता है ये हमारा क्या रहता है? ये होता है हमारा BS। BS मतलब होता है भारत स्टेज होता है, भारत में प्रदूषण मापक सूचकांक भारत स्टेज होता है। तो यहाँ पे BS इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। विदेशों में प्रदूषण कम करने के लिए किस सूचकांक का प्रयोग किया जाता है? तो वहाँ पे यूरो का प्रयोग किया जाता है, EURO। नेक्स्ट है आपका कि पेट्रोल इंजन से निकलने वाली गैस जैसे CO और हाइड्रोकार्बन डीजल इंजन की अपेक्षा निकलते हैं, क्या अधिक निकलते हैं? यहाँ पे इसका डी आंसर करेक्ट हो जाएगा। दोस्तों, यहाँ पे इंजन फ्यूल का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन खत्म होता है। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। जिन लोगों ने वीडियो को शेयर नहीं किया है वो लोग वीडियो को शेयर कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू।